अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया का सबसे पहला कातिल कौन? हाबिल और काबिल का सच्चा वाक़या। दुनिया का सबसे पहला कातिल कौन? काबिल और हाबिल का सच्चा वाक़या। रोए ज़मीन पर सबसे पहले कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हव्वा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह ल्यूज़ा से जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी और हाबिल का निकाह अक्लीमा के साथ जो काबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी ना हुआ, बल्कि चूँकि अक्लीमा ज़्यादा खूबसूरत थी और इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि चूँकि अक्लीमा तेरे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता, मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिलआखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी खुदावंद कुदूस के दरबार में पेश करो, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक्लीमा का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान की तरफ से एक आग उतर कर इसको खा लिया करती थी। चुनाचा काबिल ने गेहूँ की कुछ बालियाँ और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी बिजली ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूँ को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और इसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। फिर आखिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सूर के पास या जबल हीरा की घाटी में हुआ और बास का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन यह सानिया हुआ। वल्लाह आलम। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और वहूश तयूर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई और काबिल जो बहुत ही गोरा और ख़ूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो कल्क हुआ, यहाँ तक कि हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई और सरयानी ज़बान में आपने हाबिल का मरसिया कहा, जिसका अरबी अशार में तर्जुमा ये है। तमाम शहरों और इनके बाशिंदों में तगय्युर पैदा हो गया और ज़मीन का चेहरा ग़बार आलूद और कभी हो गया। हर रंग और मज़ा वाली चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक गुम हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद ग़ज़बनाक होकर काबिल को फिटकार करके अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अक्लीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा ली कि वो इसकी पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तिश किया कर। चुनाचा काबिल पहला वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर नाहक खून किया और ये पहला वो मुजरिम है जो जहन्नुम में सबसे पहले डाला जाएगा। हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा काबिल इसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था इसको एक पत्थर मार कर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। रवाउल बयान जीम 3812। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।